Guys, can you hear me? Please let me know. Guys, hear me? Let's start. Very good. Ari. Am I audible to you guys? Let me know. Am I audible? Please, anyone. Can anyone just thumbs up or anything? Am I audible? Yeah. Hi, Shikhar. Can you please confirm? तो आज हम टॉपिक पे बात करते हैं। मार्केट चर्चा टॉपिक हमने रखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मार्केट जो है वो अभी आप अगर देख रहे होंगे तो 18,600 के करीब मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। बुलिश मार्केट तो लोग कह रहे हैं और बुलिश सजेस्ट भी कर रहा है, टेक्निकल्स एंड एवरीथिंग। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में, बिकॉज लास्ट जो 8 years था वो 18,887 था, तो उसके अकॉर्डिंग पे अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना के चल रहा है। एंड आई एम श्योर कि अगर ये मार्केट अभी निफ्टी जो रेंज है, अगर 18,750 के आसपास अगर क्रॉस करती है तो हम बुलिश और मार्केट देख सकते हैं। एटीएच के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। एंड लेट्स सी क्या होता है। मिड कैप थोड़ा सा मूवमेंट अब आने लगा है, स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी मूवमेंट हम देख रहे हैं, बट थोड़ा सा लार्ज कैप हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। लार्ज कैप में बहुत प्रॉपर नहीं मूवमेंट दिख रही है।
तो मे बी थोड़ा सा उस वजह से रेजिस्टेंस बन रहा हो, बिकॉज आज के आपके जो स्टॉक है अगर आप चेक करोगे, रिलायंस भी आज मूवमेंट रिलायंस में बहुत अच्छी नहीं हुई है। रिलायंस वॉज ऑन ए मूव फ्रॉम लास्ट 10-15 डेज, बट आज जो है रिलायंस में मूवमेंट नहीं थी, और उसका रीजन था कि मार्केट जो है आज टॉप क्रॉस नहीं कर पाया, डे हाई क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी, और डाउन हो गया बिकॉज रिलायंस वॉज डाउन। एच डी एफ सी बैंक का भी वही हाल है अभी। पी एस यू बैंक के थोड़े से लोगों को मूवमेंट दिखी है, पी एस यू बैंक में मूवमेंट आई है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है वो आपका काफी अच्छा ग्रो किया है लास्ट 10-15 डेज, 20 डेज में। अगर किसी ने ट्रैक किया होगा तो वो 40% के अराउंड रेस किया है। यूको बैंक अच्छा जा रहा है। SBI is looking good, but few private banks are not going good. That's why resistance बने हुए हैं। ICICI आज अच्छा परफॉर्म किया, बट HDFC इज नॉट परफॉर्म वेल। तो वही सारे रीजन है मार्केट के, और बुलिश ना जाने के। तेजी तेजी सब लोग कह रहे हैं, तेजी दिख भी रही, बट ऐसा भी नहीं है कि मार्केट अगर बियरिश जाएगा तो मार्केट 12,000 क्रॉस कर जाएगा। 12,000 के नीचे नहीं जाने वाला है, मार्केट रेंज में रहेगा। बहुत ज्यादा थोड़ा सा टिप आएगा तो 17,800 या 17,400 के अराउंड का टिप अगर होगा तो वो भी कोई ज्यादा चांसेस नहीं है कि उतना नीचे जाएगा। मार्केट को ऊपर जाना है। बात है स्टॉक्स की, स्टॉक्स कैसे जाता है, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करता है, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स पे डिपेंड करता है। एंड जस्ट अ सेकंड। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, एनीवन, प्लीज आप मैसेज टाइप कर दें, किसी भी स्टॉक के रिलेटेड या कुछ रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो। एनीवन? I'm getting a waiting list. हाय शिवांश भाई। शिवांश मैंने एक्सेप्ट किया है। जस्ट अ सेकंड। गाइस इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। एंड शिवांश भाई मैंने आपको रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन। हाय। हाँ काजी भाई, क्या हाल है? क्या? बस बढ़िया है, और बताओ। और क्या मार्केट है, क्या लग रहा है? हाँ मार्केट देखो, मैंने अभी बताया मार्केट का ये है कि अभी मुझे जो दिख रहा है, लाइक मैंने पहले भी एक चार्ट अपडेट किया था ट्विटर पे और हर जगह, कि वीकली जो आपका फिबो लेवल्स है ना, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वो 1.618 का रिट्रेसमेंट था, 18,900 हम्म के करीब स्पॉट पे। हम्म वहां से रिवर्स हुआ मार्केट। हम्म। वहां से रिवर्स होके फिर कहाँ पे आया है मार्केट, आया है 1.27 पे, रिट्रेसमेंट ओके। पे, 18,450 के करीब। अब यहाँ से अगर मार्केट रैली करता है, हम्म। आई होप, अगर यहाँ से मार्केट रैली करता है और वो 18,900 को क्रॉस करता है तो फिर तो जाना है फिर कोई टेंशन नहीं हाँ, है।
है ना। बिकॉज अगर मैं जो फिबो लेवल्स देख रहा हूँ एंड मेरा जो थ्योरी है वो वोल्फे के बेसिस पे मैं चेक भी करता हूँ मोस्टली। हम्म। तो हायर टाइम फ्रेम पे मैं वोल्फेव यूज करता हूँ। वोल्फेव एक पैटर्न है टेक्निकल। तो उसके अकॉर्डिंग बियरिश वोल्फेव बन रहा है। बट बियरिश हम्म। वोल्फेव स्टार्ट होगा बिलो 18,200 एंड 18,100 स्पॉट लेवल। तो हम्म। अभी वो नहीं आया। अगर वो आता है तो फिर हम 400-600 पॉइंट का डाउन मूव देख सकते हैं। जो हम्म। एक्सपेक्टेड है 17,400 तक जा सकता है। अगर हम्म। वहां नहीं गया और ये जो रिट्रेसमेंट मैं बता रहा हूँ 18,450 के ऊपर के पास का जो रिट्रेसमेंट है, अगर उसको रिस्पेक्ट दे देता है हम्म। तो फिर मार्केट ऊपर जानी। वो अभी लेवल फंसा हाँ, हुआ है जो आज भी वो नीचे नहीं हुआ। आज लेकिन भी पता नीचे है होके। काजी भाई, एक बस हाँ, दिक्कत है कि सेंटिमेंट इस समय कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बन गया है, मतलब सेंटिमेंट्स लोग, पॉजिटिव है। हाँ, हाँ, तो वो हाँ, रोक रहे हैं, मतलब इसी वजह से जहां तक रुका हुआ है कि सेंटिमेंट ज्यादा ही हाँ। बुलिश हो गया था, थोड़ा सीपीआई का डेटा ये कल आना, सबको लगा रॉकेट बन जाएगा, तो वो भी हाँ, सब था। तो हाँ, सेंटिमेंट बुलिश है। इस वजह से मार्केट को ज्यादा नीचे गिरने के चांसेस नहीं है। अब कुछ लोग जो हैं वो 12,000 वाले बोल रहे हैं, बट 12,000 तो कभी नहीं होने वाला है इधर। वो कुछ अलग केस कुछ आ जाए तो 12,000 हाँ, जा सकता है। ये वो उसका बेरिश तो हम भी हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि टाइम की बात है ना, कि अब कल ही सब लोग चाहते हैं कि टूट भी जाए, सब लोग चाहते हैं रॉकेट भी हो जाए, तो वो नहीं होने हाँ, वाला अभी। वो दोनों चीज एक साथ नहीं होनी है ना। हाँ। कभी तो कभी तो रुकेगा और कभी तो अब अभी आजकल तो खैर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है हाँ। इधर। तो देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम में मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो मेरा ये था कि 18,410 के नीचे अगर मतलब जो हम्म। आपकी 9 तारीख की कैंडल थी जी। उसके नीचे अगर होता तो मैं शॉर्ट करने को सोचता पोजिशनल। आपने डाला भी था ट्वीट आज की शॉर्ट हाँ, करेंगे लॉन्ग करेंगे, एक लेवल डाला था आपने लॉन्ग करने के लिए। हाँ। तो वो तो खैर मेरा इंट्राडे लॉन्ग था, वो आज चला हाँ। नहीं। हाँ, वो ऊपर गया लेवल ही नहीं। नहीं आया। हाँ। हाँ, बट ये है कि अगर शॉर्ट करने का मैं पोजीशन देखूं तो 18,410 के नीचे अगर कभी भी रहती है मार्केट जी। तो मैं उसको शॉर्ट करने का सोचूंगा कुछ, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, वो नेक्स्ट जनवरी कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में, के कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, वो मैं हाँ। फिनिश कर दूंगा। मैं कोई भी ओटीएम कॉल वो करके शॉर्ट करके मैं हम्म। उधर से निकाल लूंगा। बट अभी वो लग नहीं रहा। अब ये है कि हम्म। 18,750 क्रॉस करता है तो फिर मुझे बुलिश व्यूज थोड़े से दिखने लगेंगे। हम्म। वो कि वो तो जो बेरिश का था वो ट्रेंड इनवैलिड होने लग जाएगा ना धीरे हाँ, धीरे। वो ट्रेंड इनवैलिड हो जाता है। अपना काम तो ट्रेंड के बेसिस पे है, सही सही टेक्निकल बात है। एनालिसिस है। सही अब बात वो है। उस पे व्यू हमारा तो टेक्निकल एनालिस्ट है तो उनका व्यू तो चेंज हो जाता रहता है। हाँ, कभी बिल्कुल भी होता चेंज हो है वो, सकता है। बदलना ही हाँ, पड़ता है, लॉस कौन लेगा। हाँ। समझ। फंडामेंटल वाले थोड़ा सा व्यूज उनका बहुत देर में बदलता है। बट टेक्निकल वालों का व्यूज हाँ, कभी भी चेंज हो लेकिन सकता है। वो कहावत भी तो है कि फंडामेंटल वाले फिर नाइफ ढूंढते ही रह जाते हैं, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा ये भी है। है। तो फंडामेंटली तो 12,000 की लेवल है, पर ऐसे थोड़ी ना आ हाँ, जाएगी। वो इतने आसानी से नहीं आने वाली यार। वो हाँ। अगर आनी होती तो अब तक वो आ चुकी होती। जो पिछले 3-4 महीने 6 महीने से जो हम्म। यूएस डेटा और ये सब चीजें चल रही हैं तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग तो आ जानी चाहिए थी। बट आई नहीं है। तो फिर हम्म। तो कोई चांस नहीं है कि अब यहाँ से 12,000 कोई कह दे तो बहुत मुश्किल है। हाँ। मतलब मैं तो, हम तो चाहते हैं कि 12,000 आ जाए। हाँ, लेकिन चाहते तो नहीं है। चाहते यार निफ्टी तो 20 दबा के बाई हाँ, लेकिन करेंगे। वही बात है ना कि हम तो बियरिश है, ट्रेजेक्टरी नेगेटिव है, लेकिन अब यही है हाँ, कि वो कितना नीचे जाएगी, 12,000 जाएगी कि कम जाएगी, और वहां से हाँ, पलट ना जाए रास्ते से, इसकी बात है ना। अब हाँ। वो तो कोई बता नहीं सकता है। अब स्विंग लो जो है 16,750 का है। हाँ। तो पहले तो वो टच करे ना, स्विंग लो को तोड़े तब समझ में आएगा ना और बारह क्या, हजार सही बात है। जाए। तो स्विंग लो कब आया था? सितंबर का था। आज दिसंबर हाँ। हो गई। दिसंबर अब आधा बीत गया। हम्म। वही चीज है। स्टॉक्स स्टॉक्स थोड़े से अभी तुम मतलब वही स्टॉक्स मैं कह में रहा था ब्रेकआउट कि बहुत आ रहा है, आप तो डाल रहे थे, काफी ब्रेकआउट। स्टॉक्स चल रहे हैं। अब मेरा तो आज एक चला ना। मैं हाँ। वॉच कर रहा था। मैंने कल रात में वॉच किया। वो एक स्टॉक मुझे मिला। ये क्या नाम है, नाम मैं भूल गया। एंड्रयू एंड यूल। वो हाँ, एक्चुअली चाय और कॉफी की कंपनी है। ठीक है। हम्म। वो कंपनी 1864 की है। ब्रिटिश ओके। राज की कंपनी है। और 1919 में वो इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद हम्म। वो पीएसयू हो गई 1948 में। ओके। तो पहले बीएससी में लिस्टेड थी। एनएससी में लिस्ट हुई 2021 में। ओके। आ, तो उसका मैं चार्ट पैटर्न देख रहा था कि टेक्निकली उसने ब्रेकआउट दिया था। कल हम्म। गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका था। तो जब और उसके बाद ही उसने ऐसा मूव दे दिया कि वो खरीद ही नहीं पाया कोई। अब मैंने सुबह खरीद लिया था।
मैंने मतलब मैंने आपने खरीदा। तो बहुत हाँ में सुनो, रखा था ना, जिसको पता चला होगा आज वो तो ऊपर खरीदेगा। आज आज अपर सर्किट मार दिया ना आज। वही वही 20% का आपने बताया, बीस डाला था परसेंट आपने ट्वीट तो। हाँ 20%, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी भाई एक दिन में 20% जाएगा। सही मैंने सही खुद बात है। फुल क्वांटिटी थोड़ी लगाई, मैंने हाँ आधी क्वांटिटी लगाई थी। हाँ मैंने हर्षित भाई से कहा था कल रात में ही 12 बजे, मैंने उनको मैसेज किया था कि ये ऐसे ऐसे स्टॉक है, एक बार चेक कर लो। तो मजे में उन्होंने कहा अच्छा हाँ। कल बाई कर लेंगे। और उनके जब बाई करने का मौका आया तो वो 28 पे था। अब वो कहाँ मौका मिलता है खरीदने का, भागते। हाँ वही चीज है। लेकिन स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है अब जहां तक दिख स्टॉक्स रहा में है काफी मूवमेंट आ स्टॉक। रहा है, बट जायंट स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं नहीं आ नहीं रहा है, है। क्योंकि वो उनका हाँ फॉल ही नहीं आया अभी तक। उनमें वो हाँ करेक्शन आया ही नहीं जिसके बाद उनको खरीदा जा सके। हाँ वही चीज है। वही मैं देख रहा था, रिलायंस में देख लो मूवमेंट क्या, 2700 क्रॉस करने का अरे कोई बजाज सोच रहा है। बजाज फाइनेंस का मेरा व्यू था लॉन्ग का, तो रिट्रेसमेंट से हाँ थोड़ा मूवमेंट आया था। आया हाँ। हुआ है, अभी भी ऊपर आया है नीचे से, लेकिन वही है कि हमने तो हटा दिया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकाल के, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा ऐसे लेवल्स पे है कि करेक्शन आएगा तो गिरेगा, तो वो भी अकेला खड़ा हाँ तो रह करेक्ट। नहीं पाएगा कोई ऐसी मार्केट में, थोड़ी बहुत भी। वही चीज है। करेक्शन अब ये है कि अब यहाँ से मिड और स्मॉल कैप की मूवमेंट स्टार्ट हो गई हाँ लेकिन काजी भाई पता है क्या है कि जो साइकिल होती है ना, कि पहले है। लार्ज कैप्स चलते हैं, फिर मिड कैप्स हाँ। चलते हैं, फिर स्मॉल कैप, उल्टा चलता हम्म। है, स्मॉल कैप्स पहले गिरे फिर मिड कैप्स गिरे। अभी लार्ज हाँ कैप गिरे नहीं है, गिरे अभी तो फिर। गिरे नहीं है। हाँ हाँ गिरे नहीं है, दिक्कत वही है कि वो साइकिल पूरी हो जाए कि लार्ज कैप्स पहले गिर जाए, तो मैं थोड़े गिरे कुछ तो गिरे, कि कुछ एक तो गिरे लेवल हैं, आए, सही बात है। रीजनेबल लेवल आ जाए खरीदने का, अरे कुछ आ जाए, हाँ 14,000 आ जाए, 12 तो नहीं आए, अरे कुछ भी आ जाए, कुछ तो लेवल आए कि खरीद पाए हाँ अगला आदमी। लेवल ही तो नहीं आया ना, लास्ट 6 मंथ से लेवल हाँ, नहीं आया। लेवल नहीं आया, वो उसने हम्म। अटका हुआ है, मार्केट ऐसी रेंज में अटका दिया है उसने कि वो लेवल हाँ भी नहीं दे रहा है। अब वो इंतजार, जितने शॉर्ट करने वाले हैं, हम तो फंस गए थे खुद ही एक बार। तो जितने शॉर्ट करने वाले हैं वो बार बार फंस जा रहे हैं, अब उनकी हिम्मत पड़ नहीं रही है शॉर्ट करने की, और करते हैं तो फिर ऊपर हाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी वही चीज है ना। अब देखो मैं अगर मैं मंडे को शॉर्ट करने वाला था निफ्टी हम्म को, मैं हम्म थोड़ा सा निफ्टी नीचे गिरा था, फ्राइडे के लो को तोड़ा था निफ्टी ने मंडे को। मैं हम्म। सोच रहा था शॉर्ट करूं, बट वो मॉर्निंग में तोड़ा था, मैं वेट कर रहा था कि 12 बजे के बाद का क्या सीन रहता है। हम्म वही हुआ, 12 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट आ गई, वो हम्म। ऊपर चला गया। अगर मैं शॉर्ट कर देता तो आज मैं फंसा होता 400 पॉइंट। लेकिन हम तो पता है शॉर्ट है ऊपर के लेवल से। 18,900 के, मतलब है ऊपर का लेवल है, काफी ऊपर का लेवल है। हम तो वहां से शॉर्ट है, लेकिन फेब्रवरी की कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट है, तो देखते हैं कर कैसे सकता है ना। चलता है। असल में हाँ। वो मेरा व्यू है कि बजट के करीब बॉटम बन जाना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म बॉटम, वो कि हम्म। उल्टा होना चाहिए। वो कि पिछले साल या इस साल का जो बजट आया था उसमें क्या हुआ था, टॉप बनने की एंटिसिपेशन थी, हम्म। और उसमें उल्टा रैली आ गई थी उसके बाद हम लोग के यहाँ। वो हाँ वो रैली आ गई थी उसके तो बाद से। अब इस बार पहले या तो नीचे चला जाए, मतलब उस तक या तो देखो रोक के इस रख। बार मुझे मुझे वही लग रहा है कि इस बार ये बजट से पहले ना, बिकॉज देखो बात ये है कि 2024 का इलेक्शन है, तो ये बजट जो हम्म है इलेक्शन को देख के बनेगा। तो हम्म। इस अच्छा बजट के होगा। बाद, हाँ अच्छा होगा, तो इस बजट के बाद रैली आनी चाहिए, हाँ है ना। वही तो, पहले बजट से पहले करेक्शन भी लेकिन आना चाहिए रैली के लिए, कुछ तो लोगों को हाँ हटाएगा तब तो। कुछ तो मिले, वही वही बात है वही ना कि वही अब। हम भी हाँ अगर इसी एंटिसिपेशन। यहाँ से अगर 17,800 भी चला जाता है ना फरवरी से जी पहले, तो जी। बहुत अच्छा है। कुछ भी आ जाए, मूवमेंट मिल थोड़ा जाएगा। करेक्शन हाँ आ जाए, लार्ज कैप्स में हाँ थोड़ा करेक्शन आ जाए ताकि उसको रूम मिले, और हाँ मतलब मिड कैप्स को भी थोड़ा खुल चलने के का रूम भागने मिल का। जाए। हाँ हाँ खुल खुल के के भागने भागने का का। रूम मिल जाए, तभी हम्म। इसी हिसाब से फेड की कॉन्ट्रैक्ट होती है मैं थोड़ा। खुद अब से मतलब दिसंबर का मैंने अपना पोजिशनल में मैंने हम्म निफ्टी का आयरन कॉन्डर बना के रखा था। ठीक है, हम्म। कोई टेंशन नहीं है, मैंने 19,000 की कॉल बेच रखी है और 18,000 की पुट बेच रखी है। डिस्क्लेमर बोल दीजिए, लोग यहाँ पे ट्रेड ना करने लग जाए। हाँ डिस्क्लेमर, ये मेरा मेरा पर्सनल अपना व्यू व्यू है। था, पर्सनल व्यू है। और मैं इस ट्रेड में नेक्स्ट लास्ट मंथ ही आ गया था, तो उस पे तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा आधे पे चल रहा है। तो बहुत सही है, वो मुझे 3 से 4% दे रहा है, क्योंकि मार्केट ही ऐसे रेंज में चल रहा है, सही वो सही ब्रेक नहीं बात कर है। रहा। वो उधर लास्ट लास्ट के लास्ट वीक थोड़ा सा लग रहा था कि ब्रेक मारेगा, वो ऊपर जाएगा, बट वो गया नहीं, वहां से फिर फॉल आ गया। हम्म। तो वो मूवमेंट है कि फरवरी फेब तक क्या होता है वो चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा नीचे का मूवमेंट हाँ रहेगा। इसी एंटिसिपेशन में हम भी शॉर्ट हैं कि
हम्म। बजट के करीब करीब एक बॉटम बन जाए शॉर्ट टर्म, ताकि, क्योंकि बजट अच्छा आना चाहिए। इलेक्शन हाँ। है, हम्म। गवर्नमेंट, सब लोग डरे हुए बहुत ज्यादा है। वो एलटीसीजी का कुछ आने वाला था कि टैक्स रेट्स बढ़ा देंगे, 10%, बीस र्यूमर, बीस पच्चीस देखो, कर देंगे। ये चीज होगी, यही र्यूमर्स और ये हाँ, सब जो कि फैलेंगे ना, इससे मार्केट गिरेगा। एंटिसिपेशन हाँ। एंटिसिपेशन में मार्केट गिर हाँ, जाएगा, सेंटिमेंट्स मार्केट नेगेटिव गिरेगा। बनाए जाएंगे। हाँ, सेंटिमेंट्स बनाए जाएंगे, और ये बियर कार्टेल बना रहा है सेंटिमेंट्स। हम्म, ऐसी हाँ, न्यूज आएगी। बियर कार्टेल क्या, वो तो नहीं, देखो, वो चीज, ऐसे सेंटिमेंट्स और ऐसी न्यूज ना बुल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो हाँ, खरीदना है भाई। उनको भी खरीदना है, उनको भी, उनसे खरीदा भी नहीं जा रहा ना इस लेवल पे। एक्चुअल हाँ। बाइंग जो वॉल्यूम्स में, हम लोग की कुछ दिन पहले बात भी हुई थी कि वॉल्यूम्स वन हाँ, फोर्थ हो गई हैं एक डेढ़ दो महीने के अंदर। तो असली वही बायर आ चीज ही है, नहीं रहा है, खरीद ही नहीं पा रहे इस लेवल्स पे। खरीदने का ही नहीं। अब इधर आज का पता नहीं FII का क्या डेटा रहा, आज पता इन्होंने नहीं बेचा है वो कि नहीं। लोग क्या करते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, कैश तो मार्केट का इनका आज का तो ग्रीन है भाई, आज खरीदा इन लोगों अरे ये लोग तो खरीदते बेचते, कहीं कल 10,000 करोड़ बेच दे, इनका क्या भरोसा है, किसी के सगे थोड़ी ना है ये लोग। ये एक ही दिन बेचेंगे, वो सबकी लुट जाएगी, कुछ हाँ, वही बचेगा नहीं। बात है कि वो एग्जिट हम्म। ढूंढेंगे तो फिर, मतलब ये वो अलग चीज है, नेगेटिविटी हम्म। क्यों फैलानी है। लेकिन अब वही है कि थोड़ा लेवल्स आ जाए अच्छे, ताकि थोड़ा कुछ तो खरीदने का लेवल आए। लार्ज कैप्स का हाँ, थोड़ा करेक्शन, ताकि मिड कैप्स में मूवमेंट बहुत ड्यू है, मिड कैप्स के अंदर मिड बहुत। कैप्स में बहुत यार, इस बहुत साल सारे स्टॉक्स हैं। जितने मेरे स्टॉक्स थे, हमने तो बुक कर लिया कुछ 30-40% के रिटर्न पे, लेकिन हम्म। जो हर साल का होता है कि एक पूरा आता है, मीन हाँ, रिवर्जन आता है 50-60-70-80% का ऊपर नीचे का, वो वो आ नहीं ही है, नहीं वो पाया। नहीं, वो नहीं तो देखा वो, है। क्योंकि पूरा मार्केट ऐसे रेंज में बंधा हुआ है कि वो बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो अटके हुए हैं, चल ही नहीं रहे हैं। वो 10, 15, 20% का मूव है, फिर नीचे गिर रहा, हाँ, तो फिर वो नीचे जो गिर रहा है। जो बहुत बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग में, वही कमा पा रहे हैं वो सब स्टॉक बस से, वही। वो और कुछ ढूंढ नहीं। ढूंढ के, कुछ कुछ हाँ। स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ के से आपने स्टॉक ढूंढ के निकाल लिया, उसमें आपने बीस हाँ, से 30% कमा लिया, फिर वही छोड़ चीज दिया चल रही है। उसको। तो अब वही देख लो है। आप, रेडिंगटन देख लो, रेडिंगटन 6 महीने से अटका फंसा था, निकल नहीं रहा, हम्म। निकल नहीं रहा, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा। अब जो है, अब ऐसी जगह पे अटका हुआ है कि वो ब्रेकआउट भी नहीं दे रहा, 200 क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर नीचे गिर गया। वही, तो यही वो यही फंसा दिक्कत हो हुआ रही है। है। फेल्ड हाँ। ब्रेकआउट्स, वो वही दिक्कत है कि फेल्ड ब्रेकआउट बहुत हाँ, ज्यादा हो रहे हैं इस समय। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो समझ नहीं आ रहा लोगों को कि कहाँ पे करें। अब फेल्ड ब्रेकआउट पे हम्म। बाई करोगे फंसोगे, होल्ड करोगे तो भी फंस रहे हम्म। हैं। ये चीज वही अभी तो, कि मिड कैप बहुत में सारे चल रही। लोग तो हाँ। होल्ड करके रखे हुए हैं मिड कैप्स में, हाँ। हाँ। फंस हाँ। गए हैं, वो फंस गए ऊपर के लेवल पे, 350-400 के लेवल पे फंस गए, मार्केट में स्टॉक हम्म। 200 लेवल पे आ गया है। अब वो ना हम्म। बेच पा रहे हैं और ना उनका लेवल आ रहा है अन्ना कि लेवल निकल आ जाए। रहा है। हाँ, हाँ, तो यही है कि मिड कैप्स की रैली ड्यू बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो अब तभी होगी जब लार्ज कैप में थोड़ा करेक्शन आ जाए, और फिर वहां पे एक्चुअल बाइंग आए। वही चीज है। अब तो करेक्शन का तो खैर देखते हैं क्या रहता है, कुछ हाँ, लोग। वो तो व्यू है, वो तो ट्रेड जो कर पाए, जो शॉर्ट करता होगा, हाँ, वो डेरिवेटिव ट्रेड वही। करता होगा कोई, तो उसके लिए मतलब की बात है, वरना तो बेकार ही है। हाँ, वरना कैश वाले तो खैर ऐसे कैश ही वाले तो है। इंतजार करें कैश लेके। लेकिन ये है कि इस लेवल पे या तो मोमेंटम जो डाउनवर्ड का बना हुआ है वो टूट जाए, अच्छी तरीके से टूट जाए, हाँ, तो ये चीज है। तो निफ्टी 20 में थोड़ा एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, रैली ऊपर की तरफ और लेवल आने वाले हैं। निफ्टी भी उसमें हाँ, तो अब तो एक्यूमुलेशन का भी नहीं बचा ना निफ्टी बीस में, हाँ, कहाँ तक वही करेंगे। वही बात है कि एक्यूमुलेशन तब किया जाए, नहीं मतलब जैसे अगर कोई मेगा ब्रेकआउट हो या फिर कोई वैसा पैटर्न बन जाए कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे, कि दिख जाए। ब्रेकआउट हाँ। हो रहा है, हाँ ब्रेकआउट हम्म। हो रहा है, ये हाँ। डाउन ट्रेंड जो रेंज है वो टूट रही है असली में, मतलब हाँ, बेवकूफ वही नहीं चीज है। बनाया जा रहा, तो फिर हम्म। बाई की जाए निफ्टी 20 तो की, फिर हाँ बाई करें। मोमेंटम आएगा, पचास अभी परसेंट का मूव हाँ, आएगा, कुछ अभी भी आ ऐसे जाए। लेवल पे बाई करने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अब लेवल तो गाजी भाई कोई पता नहीं होता ना कौन सा छोटा है, कल किसी ने सोचा थोड़ा ना था कि इतना लेवल आ जाएगा मार्केट का। लेकिन वही है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए। थोड़ा सा तो है, अभी तो हाँ, लगेगा, वो लेकिन दिसंबर एंड फंडामेंटली तक। फंडामेंटली फंडामेंटली है भाई, इसके देखो ये लेवल नहीं फंडामेंटल। है। हाँ, अब फंडामेंटल में ये है कि कुछ लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो हाँ, वो ये कर सकते हैं कि मतलब ट्रेंचेस में बाय हाँ करना सही, स्टार्ट करें, एक एग्जैक्टली फेस टू फेस बाय करें, बिल्कुल अगर जो बिल्कुल, लॉन्ग अगर टर्म सोच रहे हैं, जो बुलिश है किसी एक सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, हाँ, या फिर जो नए हैं, उनको भी अगर 10, 15 साल का सोचना है, तो वो हम्म, ये कर सकते हैं कि जो भी मूवमेंट दिखे, जिस तरह की भी 5%, 10% की जी मूवमेंट अगर 20 में आ रही है, तो जी, वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेंचेस में बाय कर सकते हैं। हम्म, यही सजेशन दे सकते हैं हम लोग, और
क्या ही बता सकते हैं नहीं नहीं, अगर कोई यही नया है सही तो। भी है, सही भी है। हम्म। और वैसे भी हाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके नीचे जाता ही है, फिर वो हाँ एक्यूमुलेट हाँ ज्यादा करते हैं नीचे के लेवल्स पे। किसी को हाँ। एग्जैक्ट लेवल थोड़ा ना पता होता है। एग्जैक्ट लेवल किसी को नहीं पता ना, अगर एग्जैक्ट लेवल किसी को पता चल जाता तो वो फिर आरजे आरजे सर भी कभी लॉस नहीं खाते। हाँ, और क्या, उनको तो बहुत लॉस होते, पब्लिकली होते तब क्या। थे। तो लॉस तो सबको होता है। सबके होते हैं, तो वही हाँ बात तो है। वही चीज। और बताइए, और क्या लग रहा है, कोई स्टॉक खास नया, डिस्क्लेमर के साथ बताइएगा। डिस्क्लेमर के साथ, स्टॉक एक भारत सीज करके एक स्टॉक है बीएससी का। ओके। अच्छा। उसको वॉल्यूम्स हैं। थोड़ा सा, वॉल्यूम्स थोड़े हैं, उसको थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कुछ मूवमेंट अगर अच्छी आती है तो हाँ। उसको मैं सोचूंगा। थोड़ा सा मैंने ले रखा है, बट अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि वो क्या रेंज उसका बना था बीच में, लास्ट वीक हम्म। अच्छा अच्छा मूव दिया, बट अभी कंसोलिडेट चल रहा है। ओके। तो थोड़ा सा मैं उसको वेट कर रहा हूँ। अभी अभी लेवल उसका 105 का है, 110 हम्म। 112 गया था लास्ट वीक। अच्छा। तो मैं देखता हूँ अगर 100 के पास जाता है तो फिर से थोड़ा सा बाई का लगेगा। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, ओके। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको स्विंग में मिड टर्म के लिए रखना चाह रहा हूँ। ये एक हम्म। स्टॉक मेरे पास है भारत सीड्स, एक बार आप देख लेना, अगर कुछ लगे बिल्कुल, तो अब मुझे सिस्टम बता देना। खोलेंगे, सिस्टम खोलेंगे, हाँ देखेंगे हम भी। हाँ, बीएससी का है, एनएससी का नहीं है। बीएससी का, हाँ, वो तो एक ही आएगा ही जो नाम डालने पे। हाँ। तो ये बताइए, अच्छा तो मतलब ये आपने स्टॉक जो ढूंढा है, ये कैसे ढूंढा है, मतलब कैसे पैरामीटर्स पे है आपका, फंडामेंटल्स पे है खाली की मोमेंटम आ नहीं, रहा है? मैं कभी कभी फंडामेंटल्स भी देख लेता हूँ किसी किसी स्टॉक्स में हाँ, क्योंकि कि बीएससी फंडामेंटल का क्या है। है। क्योंकि हाँ बीएससी का बीएससी, है। तो बीएससी का है इसलिए। तो बीएससी के स्टॉक्स फंडामेंटली देखने पड़ते हैं हाँ, टेक्निकल वो तो नहीं। मोमेंटम है इसमें, मतलब मोमेंटम आ चुका है नीचे के मोमेंटम लेवल है। से। हाँ हाँ, नीचे के लेवल से ही ये क्या है, इसलिए वो थोड़ा सा फंडामेंटल देखने के बाद मुझे टेक्निकल तो देखना ही देखना है, बिना उसके तो हम लोग चल ही नहीं हाँ, सकते। वो तो एंट्री कैसे लेंगे। हाँ। तो टेक्निकली मुझे दिखा है, मैं और बताता हूँ भारत सीट्स का, मैं एक बार ओपन करता हूँ। ये काफी काफी अच्छा मूव दिया है इसने, मतलब अगर कहूँ बाई करने का तो मैं खुद लेट हो गया बाई करने में, देखा जाए ऐसे तो, क्योंकि ये 80 के लेवल से ऊपर उठा है। अभी क्या लेवल चल बॉटम रहा है इस समय? अभी 105 के अराउंड चल रहा है, 105 तो 106। काफी चल चुका है। काफी चल चुका है, बट इसका रेंज अपसाइड है। वीकली में थोड़ा सा इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी दिखी मुझे। हम्म। थोड़ा सा अगर ये ऊपर नीचे करेगा वीकली में तो कप हम्म। एंड हैंडल बना देगा। अच्छा। कप एंड हैंडल बनाने का मतलब कि फिर ब्रेकआउट के चांसेस 100% ज्यादा हैं हो इसके, जाएगा। बहुत तगड़े हो जाएंगे। हाँ, और ये 52 वीक्स का लगभग जो है ये हाई दे रहा है इस टाइम पे। तो वो एक स्टॉक है। अब मेरा पर्सनल व्यू है, प्लीज डिस्क्लेमर मैं हाँ। दे रहा हूँ कि पता चला आजकल तो यही हो रहा है ना, लोग कोई कुछ कह रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, नहीं चल रहा है तो क्या करें। हाँ, वो इसका तो कोई नहीं है। हाँ। तो वे एक ये है। एक मैं छोटा सा एक देख रहा हूँ, लॉयड स्टील, एक बार चेक कर लेना लॉयड स्टील को भी। अब सिस्टम खोलेंगे तब देखेंगे। हाँ, मैं देखेंगे। भेज दूंगा लिस्ट, दोनों नेम भेज दूंगा मैं एक बार। ठीक है। तो लॉयड स्टील, ट्विटर लॉयड, ट्विटर पे डाल दीजिएगा, ट्विटर पे डाल दीजिएगा, सब लोग देख लेंगे। लॉयड मेटल्स की आज कोई न्यूज आई है। अच्छा। ठीक है। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी की न्यूज आई है, तो लॉयड कंपनी का ही है। लॉयड स्टील, तो वो 14-15 का रेंज इसका चल रहा है, इसने इसमें टेक्निकली ब्रेकआउट में देख रहा ओके। हूँ, इसमें अरे, फंडामेंटल नहीं आपकी टेक्निकल देख रहा हूँ। आपकी चाय से मुझे याद आया, खबर आई थी 2 दिन या 3 दिन पहले, मैंने सुनी थी स्टडी आईक्यू पे, वो चाय वाली हाँ की अफ्रीका के चाय सप्लायर्स सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया की हाँ। डिमांड चाय की बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडिया से, मतलब जो चाय इंडिया में ग्रो होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यार बता दो, मैं चाय का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं सप्लाई अब कर ये, हम तो दूंगा। आपका स्टॉक वो भारत सीज, आपने चाय का बताया था ना, भारत सीज जो था। नहीं, चाय का ये है, क्या नाम है आपका, चाय का एंड्यूज एंड वो हाँ, है। जो भी था, जो हाँ, चला है, हमको लगा ऐसी एंटिसिपेशन में चल रहा होगा, हो सकता है। मे बी नहीं, एक्चुअली ये हाँ। क्या है ना, ये पीएसयू है। एंड्रयूज जो है अच्छा। ना, ये पीएसयू है, इसमें लगभग 90% होल्डिंग्स जो है ना गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट है। की है। और हाँ, गवर्नमेंट दो वही। 2% आपकी होल्डिंग इसकी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी की है। वो मैंने देखा है इसमें कि बाकी आईआरएफसी से बेटर है। हम्म। ये चीज इसमें दिखी मुझे कि चलो ठीक है। और 2 साल का अभी मतलब ऑल टाइम हाई दे रहा है, 2021 में लिस्ट हुआ तो ऑल टाइम हाई दे रहा है, और बीएससी में इसका ऑल टाइम हाई 100 है। तो अच्छा। वहां तक का पोटेंशियल है।
विदाउट एनी स्प्लिट और विदाउट एनी बोनस, कुछ नहीं, वो ऐसे ही चल रहा है। तो उतना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्रॉस कर सकता है, वहां जा सकता है। 50-60 भी चला गया तो बहुत है, डबल है यहाँ हम्म। से। सही बात है। वही चीज मैंने देखी है इससे। और लॉन्ग टर्म रख सकते हैं इस स्टॉक को। और उसके बाद स्टॉप लॉस तो अपना है, स्टॉप लॉस तो खैर रखना हाँ, ही रखना है। तो एक जीरो लिमिट थोड़ी है। करना। हाँ, स्टॉप लॉस की लिमिट होती। ये दो तीन है। एक मेरा स्टॉक भागा है, वाइबैक टेक्नोलॉजी। कहाँ से इस ढूंढते हैं आप ये? कौन सा आपका वो है, फिल्टर आ, लगा रखा है आपने? अरे मैं फिफ्टी फिल्टर टू डे दो हाई चार। मोमेंटम क्या देखते हैं आप वॉल्यूम्स के नहीं, साथ? कभी कभी मैं ना वो कुछ कुछ स्टॉक्स को तो मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जिसमें बल्क ट्रेड होता है। ओके। बल्क या ब्लॉक डील दिन कोई के आती दिन है के कभी अंदर आई कभी। है जो, हाँ, जो एंड में आता है हाँ। वही। हाँ, तो वो मैं एक बार रात में चेक कर लेता हूँ, और उसमें अगर पोटेंशियल रहता है उस स्टॉक में तो मैं उठाता हूँ। अब मैं वेबैक का, वीए टेक वेबैक करके है। इसको हम्म। मैं बताऊं, मैंने अजहर भाई को ही बताया था, हर्षित को ही बताया था। और 280 पे मैंने इसको कैच किया था। हम्म। खरीदा नहीं 280 पे, मेरा 300 का बाई है। हम्म। 370 चल रहा है पिछले 20 दिन में। सही है। बहुत तो तगड़ा मूव दिया। हम्म। ये चार पांच मेरे स्विंग स्टॉक जो है ना अच्छे चले हैं इधर 15-20 दिन में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मैंने उठाया था 42 पे। ये पीएसयूज तो बहुत चले हैं इधर। पीएसयू इधर चले ना। बैंक हाँ। ऑफ इंडिया बहुत चला है, बैंक ऑफ इंडिया हाँ, तो बहुत ज्यादा बैंक ऑफ चला है। इंडिया तो दबा के चला, मैंने उठाया नहीं, हाँ। मैंने जेएनके उठाया, मुझे उसमें कुछ ब्रेकआउट दिख रहा था। तो 42-41 के रेंज पे मैंने उठाया, और वो इस टाइम 62 चल रहा है। तो लगभग हम्म। लगभग 50% का मूव दे दिया। हम्म। जेएनके अच्छा चला, पीएसयू तो खैर इधर भागे भी हैं। भागे वो तो हैं। नो डाउट, वो सारे एक साथ जब भागते हैं तो सब एक साथ सभी भागते हैं, वो ये जो सेक्टर ही होता है। वो सेक्टर ही पूरा हाँ। इंडिसेस भाग रहा है उसका तो। हाँ, तो वो सेक्टर भाग रहा है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर स्टॉक क्यों भागा, उसका हम्म। रीजन नहीं बता सकते हैं। सेक्टर बट मोमेंटम दिखा था, इस वजह से मैंने वो, अगर उस सेक्टर का कोई और स्टॉक भी उठाते तो शायद वो भी वो भी मूवमेंट दे चलता देते। थोड़ा हाँ। कम चलता, ज्यादा चलता, भाई इतना ही हाँ, फर्क है। वही चीज है। चलता तो है। वो तो आपके किस्मत पे कि आप कौन सा पिक कर रहे हैं। पीएसईज में भी थोड़ा मोमेंटम आना शुरू हुआ, बीपीसीएल टाइप के स्टॉक्स में। हाँ, बीपीसीएल में आया, बट ओएनजीसी नहीं चला, मेरा बहुत पुराना स्टॉक है वो। वो आप वो अलग बात है, लेकिन बीपीसीएल मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का सेक्टर जो है उसमें हाँ। मोमेंटम आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। हाँ, बीपीसीएल एचपी से चले हैं ये दोनों भी, अभी लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है इनकी मूवमेंट अच्छी। मोमेंटम आनी शुरू हुई थी नीचे की। हाँ। फार्मा सेक्टर वर्क नहीं कर रहा है इस टाइम, फार्मा एकदम एकदम फार्मा ने रन बहुत रेंज में लिया चला था है। ना, हाँ। 2020-21 में रन बहुत ले चुका है। हाँ, तो इस वजह अब से फार्मा एकदम ही झुक चुका है। वो एक चाहिए पुश। रेंज में होगा मेरे हिसाब से तो इस समय फार्मा। बहुत, हाँ, सारे सारे स्टॉक रेंज में चले, मैंने इसलिए सारा एग्जिट कर दिया, फार्मा में मैं रियलिटी का एंट्री कुछ नहीं। दिन पहले मेरी बात हुई थी, रियलिटी का सब लोग पूछ रहे थे, हमको रियलिटी में मोमेंटम नहीं दिख रहा था। रियलिटी में भी रेंज, नहीं है। हाँ, नहीं। हमने भी यही कहा कि रेंज में फंसा हुआ है, ऑपरेटर चला नहीं पा हाँ, रहा है, या तो चलाना नहीं चाह, मतलब इंटरेस्टेड नहीं, जेन्युइन बायर इंटरेस्टेड नहीं है इस वही समय। बात है। होगा इशू, कुछ भी हो सकते हैं उसके इंटरनल, क्या इशू है क्या हम्म। पता है, या तो कोई न्यूज आने वाली हो इस वजह से रोक के रखा हो। हाँ, कुछ हो भी हो सकता सकता है है, ना। टैक्सेशन वैक्सेशन कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब अपने को फार्मा का अगर मैं देखूं तो फार्मा बिल्कुल ही रेंज में है, फार्मा सेक्टर। वीकली हम्म। टाइम फ्रेम में कहीं कोई मूवमेंट, और अगर आप ट्रेंड कोई भी फॉलो करते हैं, कोई भी टेक्निकल अगर इंडिकेटर कोई लगा रहा है, जी। तो हर 3-4 वीक में इंडिकेटर्स चेंज होते गए हैं, कभी बियरिश कभी हम्म। बुलिश। तो इसका मतलब है कि वो रेंज बाउंड चल रहा है, कहीं हाँ। मूवमेंट ही नहीं है। तो फिर ऐसे सेक्टर में एंट्री लेने का कोई फायदा ही नहीं है ना। हम्म। वही है, थोड़ा सा अगर कोई नया है तो अगर कोई नया आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है या स्टॉक्स में एंट्री लेना चाह रहा है, कुछ भी जी। मतलब मिड टर्म इन्वेस्टमेंट या जो भी कर रहा है, और स्टॉक पिक करना है, तो एक बार को हर हर बंदे को, मतलब कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, एक बार उस सेक्टर का इंडेक्स चेक कर ले। वही वही ये हमने कहा कि बहुत इंडेसीज इंपॉर्टेंट है। इंडेसीज कैसे हाँ। चल रहा है उसका, वो बहुत जरूरी हाँ, है। वो बहुत सेक्टर जरूरी है। भागेगा तो स्टॉक अपने आप डबल टिपल हो जाएगा। हाँ, फिर आपको कुछ देखना नहीं है स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, कुछ नहीं, वो फिर सही, ये भागेगा तो भागेगा। बिल्कुल एग्रीड है, हम्म। इसमें कोई वो नहीं है। और मेरा क्या रहता है, मैं सैटरडे संडे में बैठ के ना हर इंडाइसेस देखता हूँ मैं, हाँ, सारे हमने भी सेक्टर वो तो का। लिस्ट है, एनएससी से उठा ले कोई भी। एनएससी में हाँ, जाके सारे सेक्टर्स के वो मिल जाएगी, कौन कौन सेक्टर्स सारे हैं। मिल जाएंगे। सबको, हाँ। सबका नाम एक, हाँ, वो उसके बना ले, बाद, वॉच लिस्ट बना ले सब हाँ, लोग। उसके बाद ट्रेडिंग तो व्यू या इन्वेस्टिंग जहाँ हाँ, भी ट्रेडिंग देखना व्यू है पे वो एक देख वॉच लो। लिस्ट में सब सब सेक्टर्स, हमने सब सेक्टर्स करके एक वॉच लिस्ट हाँ, बना ली है, उसमें सब लिख रखे हैं, और उससे सब पता आ ही जाते चलेगा हैं ना कि टच। लास्ट 4-5 वीक्स में वो सेक्टर कैसा चला है, और या उसमें भी वीकली टाइम फ्रेम पे वो लोग चार्ट देंगे वीकली। सेक्टर का। वीकली बेटर होता है। हाँ, तो मोमेंटम असली है कि नहीं है, बाइंग कहाँ के लेवल्स पे सही रहेगी। हाँ,
अब आप पीएसयू का वीकली देख लो, अगस्त, ये अगस्त नहीं मैं कहूंगा, हाँ अक्टूबर, अक्टूबर वाले वीक से स्टार्ट हुआ है, मिड हम्म। मिड ऑफ अक्टूबर से। वहां से अगर पीएसयू बैंक का अगर आप निफ्टी पीएसयू देखेंगे तो वो सीधा भाग रहा है, कोई हम्म। रोक टोक नहीं है। कोई रोक मतलब टोक तीन नहीं है। हजार के लेवल से 4500 का लेवल पहुंच चुका है। और लोग ज्यादातर उसको शॉर्ट ही करते हैं यार। हाँ अभी या क्या तो किसी के पास कैश पड़ा होगा तो एग्जिट कर रहा होगा। एग्जिट कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, क्या 20 दिन पहले किसी का वो था, बहुत ज्यादा मैसेजेस थे, ट्वीट थे कि पीएसयू को शॉर्ट करो, पीएसयू बैंक को शॉर्ट करो, हाँ, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। आज देखो कहाँ भाग गया। जिसने वही शॉर्ट बात है किया कि होगा 2 हफ्ते वो पहले वो तो तो लटक गया। हाँ, तो वही है कि लोग हजम नहीं कर पा रहे, तेजी आ रही है तो। वो भी बात है, तेजी आ रही। अब तेजी आ रही है, लोगों को हजम नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है, स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधे बीज बाई करो ना, हर हर सेक्टर का बीज उठा लो, क्या करना अरे है, नहीं, सेक्टर टेंशन समझ क्या। में आता, बीस समझ में नहीं आते तो टॉप के लीडर्स उठा लो। अच्छा काजी भाई, आप लीडर से सेलेक्ट करते हैं सेक्टर के? मैं एक्चुअली मैं मूवमेंट देखता हूँ वीकली, ठीक है। हम्म। जो स्टॉक मैं तो खैर एक ट्रिक है कि अगर किसी भी सेक्टर का कोई स्टॉक किसी वीक में टॉप पे है, हम्म। तो मैं टॉप वाले को अवॉइड कर देता हूँ। मैं टॉप वाले को सेकंड और अवॉइड कर, हाँ अवॉइड सेक करता हूँ, मैं करते हैं। सेकंड और थर्ड को मैं देखता हूँ, क्योंकि फिर उसमें उसकी वो मूवमेंट आती है। में, हाँ सेक्टर के अंदर हाँ रोटेशन आएगा। हाँ, वो मूवमेंट फिर आती है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग मैं सेलेक्ट ये करता तो हूँ। पुरानी ट्रिक है, हमने भी अप्लाई करी हुई है काफी बार। ये सिंपल है सही यार, है। वो लोग मार्केट को ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनाते हैं, कुछ है नहीं, सिंपल है। हाँ अगर आप वो कहेंगे कि मैं 10 रुपए का 20 रुपए 15 दिन में कर दूं, तो वो चीज नहीं हो सकती, उसको समझना होती है। है, ऑप्शन हाँ, बायर करते हैं, ट्विटर पे जाइए। सब लोग कर रहे हैं। अगले दिन लॉस भी तो खाता है। हाँ, वो तो अब अलग बात है ना, हम तो खाली प्रॉफिट की बता रहे हैं, लोग कर रहे हैं हाँ तो। करते हैं, लोगों का क्या है, चलो ठीक है, ऑप्शन बायर भी पैसा कमा रहे हैं, कैश वाला पैसा नहीं कमाता है क्या? पिछले नहीं 3 महीने नहीं, से मुझे कैश ने बहुत पैसा लोग दिया कम, है। वही बात है। और बल्कि इंटरडे वाले इस समय बहुत ऑप्शंस में बहुत परेशान हो गए हैं। इंट्राडे कुछ नहीं चल रहा है यार, हम लोग का कुछ नहीं, सेलर्स मैं भी खुद सेलर्स भी चल रहे हैं शायद परेशान इस समय, रेंज इतनी ज्यादा है, प्रीमियम डी के हो नहीं सेलर्स रहे होंगे। सेलर्स का क्या मतलब, मैं खुद सेलिंग करता हूँ, इंट्राडे ऑप्शन सेलर हूँ मैं। और अगर मुझे किसी एक दिन में ½ % भी मिल जा रहा है ना पिछले 2-3 महीने तो से, बहुत खुशी मैं वाली खुश हूँ। बात है। मैं बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीके नहीं आ प्रॉब्लम रही क्या है ना, होगी इस समय। डी डीके भी आ रही है, मसला क्या है कि एक तो रेंज में चल रहा है, हाँ, ब्रेकआउट तगड़ा नहीं आ रहा। अगर ब्रेकआउट आ रहा है, स्पाइक और मार फिर रहा, वापस फिर आ जा रहा है। वापस आ जा रहा है, तो एक तरफ का हाँ। कट गया, दूसरी तरफ का फंस गया। हम्म। ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, और इस चक्कर में इंट्राडे जो ट्रेंड फॉलोअर्स है उनको ट्रेंड नहीं मिल रहा लंबा। मैं ट्रेंड हम्म। फॉलोइंग का मैं फ्यूचर्स ट्रेड लेता हूँ, मुझे ट्रेंड मिल ही नहीं रहा, स्टॉप लॉस फटाफट स्टॉप लॉस कट रहे हैं। बड़ी हम्म। मुश्किल से तो अक्टूबर, वो फ्राइडे वाला दिन आया था, तो मैंने 100 पॉइंट 150 पॉइंट खींच लिया। वो टॉप से मैंने शॉर्ट किया था, मुझे मिल गया, तो वो खींच लिया, वही चीज है। अब ये भी नहीं है कि मैंने तुक्का उठाया, या मैंने टॉप टॉप खोजने में मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरा भाई हम्म। सेटअप है, सेटअप ने जहाँ पे सिग्नल कर हाँ दिया वहां सही से मुझे बात है, लेना है, सही बात सिंपल। है वो तो। ऐसा कोई वो मैजिक थोड़ी किसी के पास कि कोई टॉप पकड़ लेगा या बॉटम पकड़ नहीं लेगा। नहीं, तो और हर बार कोई कर भी नहीं सकता है। हाँ, फिफ्टी हर बार सिक्सटी नहीं हो परसेंट सकता। टाइम हो जाता है तो बहुत है। हाँ, अब वो अर्जुन भाटिया भाई है, उसका फ्राइडे को इतना लोगों ने फ्राइडे को शॉर्ट करके पैसा बनाया, उसके सेटअप में ट्रेड ही नहीं आया। हाँ वही बात है, नहीं आता है। बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे हम आएगा खुद ही ट्रेड। बैठे हैं, पिछले हफ्ते से हमने वही शॉर्ट कर रखा है फ्यूचर निफ्टी का। वो हम्म। फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, सिल्वर में ट्रेड लिया था वही शॉर्ट, तो हाँ, ऐसे हिट हो गया मेरा। सिल्वर मेरा इंट्राडे से ही चला, आज तो खैर कोई ट्रेड ही नहीं, आज तो जोन में है। कल तो वही, आज तो कल ही कुछ की है नहीं। बता रहे हैं, कल जब सीपीआई का डेटा आया तो वो हो गया वापस, वो मूवमेंट, लेवल पे आ गया जिस लेवल पे हमने शॉर्ट किया हाँ, था, लेकिन एसएल हिट हो गया। उसने ऐसे लेट हो स्पाइक गया होगा। स्पाइक कर हाँ दी उसने खाली, तो एसएल हिट हाँ, हो गया। अब ये तो मैंने काम बना है। लिया था ना, वो तो होता ही रहता है, मेरा बना था हम ना, नहीं, मेरा हमने एग्जैक्ट। तो, मेरा हाँ कल सेटअप, मेरा कल ट्रेड आया सिल्वर में वो आपने लगभग बताया लगभग, था। हाँ, 6:30 बजे करीब, 6:15 6:30 बजे करीब मेरा हाँ आया। 7 बजे और ही इस, मोमेंटम ही आया है। हाँ, और तो 7 बजे न्यूज आई, तो हाँ सीपीआई सीपीआई का वो की, फिर बम्बू बन गया था डेटा आया, पूरा। बस वहीं से वो, अब अगर कोई शॉर्ट होता तो वो उसका लॉस खाया, जो वही हम, लॉन्ग था वो पैसा बना लिया। वही तो वही है, तो हम तो लेकिन पोजिशनल शॉट थे ना, स्विंग के लिए किया था, हाँ, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो पोजिशनल खत्म। पोजिशनल शॉट वालों का सबका लगा है वही कल, वही बात है, तो वो खाली हमको लग रहा है सीपीआई डेटा आया ही इसलिए था कि जितने भी शॉर्ट इसीलिए। बैठे हैं। लेकिन वही बात है कि वो उसमें दम नहीं था, वो पूरा हो गया, आधे ज्यादा चला गया था उसका। आपको 18। याद है लास्ट लास्ट के लास्ट मंथ, शायद अक्टूबर, नवंबर नवंबर में ही शायद, या अक्टूबर के एंड में एक और कोई डेटा आया था जो हाँ हाँ, बियरिश था। सिल्वर में 6% आया था व्यू, हाँ मोमेंटम आया था।
शाम के टाइम पे, जिसमें हाँ मेरा ना हाँ। मेरा शॉट ट्रिगर ही नहीं हो पाया था उस दिन, क्योंकि वो कैंडल ही वैसी आप फ्री कैंडल आई थी। बच गए थे। हाँ नहीं, मैं शॉट मेरा शॉट ट्रिगर होना था, बट शॉट ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि कैंडल अरे ही अलग आपको बना। याद है हम लोग जा रहे थे बाहर, मेरा ऐसे मेरा तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था ऐसे। तो वो न्यूज वाले वो हैं, इवेंट्स ट्रेड्स पे हैं। हाँ हाँ, नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है, या तो ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाएगा, वही चीज है। उस दिन बियरिश बियरिश मार्केट की सब लोग चिल्ला रहे थे कि नेक्स्ट टाइम मार्केट तो बियरिश हो जाएगी। बट उसी दिन रात में डॉ और एसजीएक्स जो है वो ग्रीन पे क्लोज हो गया। वही तो वही काम बात बन है। गया। वही है। कोई तो मूवमेंट का कोई न्यूज बेस्ड तो आदमी को कभी रहना ही नहीं चाहिए। अगर इन्वेस्टर है तो न्यूज का तो खैर ध्यान ही ना दे। अरे न्यूज खाली इतना ही है कि पता होनी चाहिए कि हाँ यार ये होने क्या वाला है, है। बस कि हाँ, हाँ कि अंदाजा लगा सके कि अच्छा होगा कि कितना, मतलब इवेंट से क्या क्या कितना बुरा हो सकता है अपने लिए, कितना इतना ही बुरा हो पता सकता हो। है। वही हाँ। चीज है। अब आप ऑयल सेक्टर इधर क्यों कंसोलिडेशन में चला गया था, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में ऑयल सेक्टर की प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ना कुछ इश्यूज आ हम्म। रहे थे, न्यूज आ रही थी, तो कुछ इस वजह आया से भी वो तो था ना रशिया वाला, जो उसमें उन लोगों हाँ। ने $75, 65 के कुछ रेंज हाँ, लगाई थी, तो $60 की। वो सारे के सारे ऑयल सेक्टर वाले सब कंसोलिडेशन में चले गए थे। अब फिर से हम्म। न्यूज खत्म होगी तो फिर से वो घूमने लगेंगे। बस ये चेक करना है लोगों को कि हम्म। कब क्या हो रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही है। कोई क्वेरी अगर है किसी की तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लोग कंक्लूड कर दें, आज काफी लंबा हो गया। हाँ। एनीवन, एनी क्वेरी, कमेंट में अगर कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड, प्लीज। हम लोग खाली सजेशन दे सकते हैं, स्टॉक लेना बेचना वो आपके ऊपर वो अपने एडवाइजर से पूछ ले लोग। है। मैंने सुबह भी एक सेशन में पूछा था। हाँ हाँ, राज जी प्लीज बताइए क्या रिलायंस का आउटलुक। रिलायंस तो शिवांश भाई आपका सिस्टम ऑफ है। सिस्टम ऑफर के मोबाइल पे देख ले रहे हैं, ऐसा क्या है। सिस्टम तो हमेशा चालू ही रहता है। रिलायंस, हाँ रिलायंस, मेरे हिसाब से रिलायंस अगर मैं कहूँ तो 2600 से 25 25 80 के रेंज में जो है ना, भाई 2550 से 2600 के रेंज में, 2550 से 2600 के रेंज में मैं वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो वो सपोर्ट बन रहा है। वो प्रॉपर अभी का सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं देता है, टूटता है, तो फिर और नीचे जाने के चांसेस हैं। बट रिसेंट में अगर आप भी देखेंगे शिवांश भाई, तो जी। दो तीन बार ये 2600 के रेंज में आके मार्केट ये रिलायंस नीचे गिरा है। देखा हमने, सेटअप हाँ मेरा ड्रॉन था उस पे पहले से, क्योंकि वो तो हाँ देखने वाला इंडिसेस का है मेन। तो उसमें डाउन का ट्रेंड चल रहा है, अब इसमें लॉन्ग का हाँ। ट्रेड आदमी थोड़े बहुत मोमेंटम के लिए ले सकता है, 200 150 200 पॉइंट के लिए, लेकिन लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने वाला नहीं जब तक वो एक एक लेवल आपको रुके हम बता प्रॉपर, देते हैं। हाँ प्रॉपर ना दे, क्योंकि मुझे भी ये वीकली डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं था। वीकली में अगर मैं कहूँ तो ये इसने 2 वीक पहले थोड़ा सा सिग्नल दिया था, बट अभी भी जो है ना सपोर्ट के आसपास, वही बताया ना, 2600 2550 का जो सपोर्ट है अभी हाँ रिसेंट का मेरे स्विंग लो। में मेरे सिस्टम में 2500 का लेवल है डेली टाइम हम्म। फ्रेम पे। उसके हाँ नीचे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दे, बहुत ज्यादा हाँ। नहीं, 2 3 4% ही दे दे, कुछ दे दे, तो उसके हम्म। बाद एक बाइंग का लेवल आ सकता है। पर लेकिन पहले पूरा जो सिस्टम डाउन ट्रेंड का चल रहा है, एक बना हुआ सेटअप, वो पूरा वो चले पूरा हो जाए, तब। वो हाँ, पूरा हो जाए, वो पूरा अगर हो कोई जाए। अगर कोई होल्ड कर रखा है लो से, तो फिर वो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। उसको फिर अब अपने वो हिसाब से उसने तो अपने हिसाब से हाँ, कैसे स्टॉप लॉस किया जो है। भी है, हाँ जो भी स्टॉप हाँ लॉस है आपका, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। बट अभी ये है कि अभी एंट्री लेने लायक इसमें नहीं लग रहा। हाँ, एंट्री ये लेने लायक चीज कह नहीं है। सकते हैं। डाउन का हाँ। सेटअप, डाउन ट्रेंड का सेटअप बना हुआ है, बहुत अच्छा सा हम्म बना हुआ है। हमने ट्रेड नहीं लिया, सेटअप हमने देखा हम्म। तो वो पूरा चल गया, हमने बहुत पहले ड्रॉ करके रखा हुआ था। देखते ही नहीं, नहीं है इसको। मैं एक्चुअली रिलायंस को मैंने कुछ बुक कर रखा है, मैंने रिलायंस लिया अच्छा। है, मेरा बाइंग है 2450 पे लेवल पे। तो अगर अब वही है कि अगर 2450 के नीचे जाएगा तो मैं कुछ हाँ सोचूंगा उसके बाद से। हाँ, वही हम बता रहे अभी हैं, ये है कि पच्चीस अभी सौ की का मूवमेंट है। हाँ 2500 का लेवल जो है उसके नीचे हाँ थोड़ा सा आए, एक दो तीन हाँ। 4% ही आ जाए, हाँ थोड़ा नीचे वहां पे आएगा तो फिर एक्यूमुलेशन। हाँ बाई करेंगे। वो, क्योंकि क्योंकि एक पूरा। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, 28 नवंबर को एक फ्री कैंडल आया था एक सेकंड रुकिए, चेक कर ले रिलायंस रहे हैं। में। अब बताते आप चेक जाइए करना, कैसे। जिसका रिलायंस का लो है 2502 और हाई गया 2721। वो उसने उसने मोमेंट खराब किया है। हाँ 28। हाँ, मेरे में तो 28 नवंबर। 2 को दिखा रहा है। आ, 2 तारीख दो को, को, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को जो 1 दिसंबर को मोमेंट, तो वो जो रेड कैंडल टॉप बना बना। ना। हाँ हाँ वो टॉप बना तो मैं उससे टॉप नहीं पहले कर रहा वाला। हूँ।
हाँ, उससे पहले वाला एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है हाँ उसकी, हाँ, 28 तारीख को जो आप बता रहे हैं। 28 को, वो उसने ना हाँ पैटर्न गड़बड़ा दिया है। हाँ, उसने पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ किया है। गड़बड़ कर दी है। हाँ, वो एक फ्रीक कैंडल होती है ना, वो पैटर्न गड़बड़ कर देती हम्म। है। वो चीज उसमें हो गई, तो फ्रीक कैंडल के भाई बेसिस पे तो फ्री ट्रेड कैंडल लेना ही नहीं बनता ही है, चाहिए। वो स्क्वीज कर देता है ना जितने भी शॉर्ट्स होते हैं, सिस्टम से आउट हाँ, कर देता है, उसके बाद नीचे ट्रेंड शुरू कर देता है। अब सिल्वर में अब वही सेम चीज है। पैटर्न बना था, सिल्वर में जब हाँ। हम सिल्वर में अटक गए थे शॉर्ट्स में, तो सेम हम्म। पैटर्न बना था यही कि हमने शॉर्ट ले लिया था, उसके अगले दिन वही कोई डेटा वेटा आया था और रैली आ गई थी, बहुत बड़ी 6% की रैली आई थी। सॉरी, हाँ। अब आप देखो, अगर अगर उस फ्री कैंडल के चक्कर में किसी ने लॉन्ग किया होगा रिलायंस में ना, तो वो तो वो फंस गया फंस गया। होगा। वो वो वही फंस गया। वही, वो हम्म। इसीलिए आती ही है, हाँ, वही शॉर्ट्स का रेंज है। आउट कर देती है। जी। गोल्ड में तेजी क्या कह रहे हैं, राम जी पूछ रहे हैं गोल्ड में तेजी, गोल्ड का आप बताइए शिवांश भाई, क्या लग रहा है? गोल्ड का काजी भाई, अब मेरे हिसाब से तो मैं सिल्वर ही ट्रेड करता हूँ, गोल्ड का मुझे मैं लग नहीं रहा है कि मैं बहुत खुद बड़े टाइम सिल्वर। फ्रेम पे चेक कर ले रहे हैं एक बार, लेकिन गोल्ड का हम एक्सपर्ट नहीं है। गलत बात की नहीं बतानी चाहिए, जब इसको ट्रैक 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 देख लेते हैं, लेकिन ही नहीं ट्रैक किया है वैसे एक्चुअली। नहीं, हाँ हाँ। ट्रेड नहीं करते ना, तो वो दिमाग में नहीं रहता है कि कैसा हाँ, लेवल है सही। सिल्वर का गोल्ड हम लोग में बता सकते हैं। सिल्वर का भी मोमेंटम अच्छा आ चुका है, तो हाँ। अगर कोई भी करेक्शन, देखिए दिक्कत ये कि अगर करेक्शन आएगा तो हर जगह आएगा, वही चीज है। कुछ जगह कम आएगा, कुछ जगह ज्यादा आएगा, लेकिन करेक्शन हर जगह आएगा। तो गोल्ड में अगर अगर आप देखें ना, गोल्ड में एक्चुअली वो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। वो, प्रॉपर ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक हाँ है। तो वो बार बार जो है, वो ट्रेंड लाइन का अगर मैं चेक करूं तो वो 53,000 के अराउंड की बन रही है, ठीक। वो एक, सपोर्ट है, एक बार आप देख लो। हम तो ट्रेंड लाइन ही देखते ना, हम तो, मेरे तो फिबोनाची लेवल्स आपका ड्रॉन तो, रहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे फिबोनाची। नहीं कुछ, नॉर्मल टेक्निकल पे फिबोनाची लेवल ड्रॉन है, तो हाँ, वही डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसमें रेजिस्टेंस के पास में है गोल्ड, स्विंग। सपोर्ट के हाँ। पास में नहीं है, ब्रेकआउट देके हाँ। रेजिस्टेंस हाँ। के हाँ। पास हाँ। में चला गया है। हाँ, जितने उसको स्विंग नीचे शॉर्ट्स ना। को हटाने थे उसने शॉर्ट्स को हटा दिए, कॉन्ट्रैक्ट स्विच हुआ है जब पिछले महीने एमसीएक्स पे, तो सारे हाँ, शॉर्ट्स को उसने हटाया है अच्छे से। तो स्विंग का अगर आप देखो तो स्विंग के फिबो लेवल्स तो वही 2.6 पे आ रहा है, रेजिस्टेंस, पचपन हम हजार का। फिबोनाची चैनल यूज करते हैं, हम फिबोनाची आप अच्छा, लोग वाला अच्छा। यूज नहीं करते। अच्छा, आपका अलग है, वो चैनल वाला है। हाँ चैनल वाला ठीक। है तो। हाँ, तो नहीं, मुझे मुझे खुद वहां पे जो है ना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 55,100 का रेजिस्टेंस है। हमको भी, हम बता तो रहे चैनल में, मेरे जो है बहुत लंबे टाइम फ्रेम का चैनल है ये, पिछले साल हम्म। 2021 के या 22, एक सेकेंड, 2020 के टॉप से जो, अगस्त का जो था 2020 के टॉप, हाँ, हाँ, अगस्त हाँ, का दस हाँ। तारीख का, वहां से लेवल ड्रॉन है ये। एक ओके, ट्रेंड ओके। लाइन अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी कोई ड्रॉ कर ले उसमें हाँ। एक्सटेंडेड रे बना के, तो ये रेजिस्टेंस के पास में, ऊपर के दो लेवल्स अगर जोड़ देगा आपस में, तब भी रेजिस्टेंस के पास में एक बहुत सिंपल रेजिस्टेंस दिख जाएगा आदमी को। हाँ, रेजिस्टेंस के पास ये है। तो अभी तो तो इस पे कुछ कह भी नहीं मतलब सकते एकदम वैसे। इंस्टेंट ट्रेड नहीं, थोड़ा ब्रेकडाउन हो हम्म। सकता है दे दे, क्योंकि अगर दिक्कत यही है कि बाकी चीज के करेक्शन अगर थोड़ा बहुत भी आएगा, तो तो ये भी उस, गिरेगा। थोड़ा बहुत तो गिरेगा, कुछ तो गिरेगा, थोड़ा कम गिरेगा, रैली आनी भी होगी तो वो थोड़ा हाँ। एक्यूमुलेट करने के लिए उनके लेवल बन जाएगा। तो वही चीज है। वही है कि ब्रेकआउट देना होगा तो थोड़ा करेक्शन होगा, थोड़ा सा, हम्म। ज्यादा नहीं। अब कितना होगा थोड़ा वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो करेक्शन, बाय का लेवल नहीं कुछ है तो इस समय, गाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस पे बाय का लेवल नहीं है। बाई का लेवल नहीं है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है और ये 52 वीक्स का हाई के तरफ है। इसकी हाँ, ग्रोथ जा रही है, तो इस वजह से उस पर कुछ बाई का और लेवल तो फिफ्टी वैसे भी टू सोच नहीं सकते। वीक हाई के पास जब भी कोई चीज जाती है तो वो थोड़ा सबर करवाती है, हाँ, एक हाँ, रेंज हाँ। बना देगी ताकि लोग हाँ, परेशान हो जाए, झकिया जाए एकदम। हाँ, और हाँ, वही वो चीज है। परेशान हो जाएंगे जब, तब वो भागेगा तब तक लोग रुक हम्म। ही नहीं पाएंगे, लोगों को लगेगा चलना बंद हो गया है। वही चीज है। वो होता है रेजिस्टेंस के पास ना, एटीएच या 52 वीक्स का हाई हाँ, के पास वो तो ऐसा रोक देता है। ऐसे रोक देते हैं कि, हम्म। ठीक है। और चलिए कोई काजी क्वेरीज भाई अगर है, पूछ नहीं है लीजिए। तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं। एनी अदर क्वेरी? ओके, नो इशू। ठीक है। क्लोज करते हैं, ठीक है ओके शिवांश भाई। काजी भाई, हाँ ओके। भाई, ओके। थैंक्स। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट काजी भाई।